क्लास 7th का मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। कक्षा के 10 विद्यार्थियों का वजन बराबर ये अपने मन से लिखना है 23, 26, 28। आप कोई भी अंक लिख सकते हैं। संख्या 32, 33, 35, 38, 40, 41, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हो गया। इसमें क्या कर रहा है, 10 विद्यार्थियों का कह रहा है तो 10 लिखेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों के लिखेंगे, विद्यार्थियों के वजन का परिसर बराबर उच्चतम वजन माइनस निम्नतम वजन। तो उच्चतम वजन, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 41 है। तो लिखेंगे बराबर उच्चतम वजन 41 माइनस निम्नतम मतलब सबसे छोटी, तो इसमें सबसे छोटी है 23। तो लिखेंगे 23 बराबर, अब माइनस करके लिखेंगे तो हो जाएगा 8 और 1, आंसर 18 इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 2 है, प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रथम 7 कह रहा है, तो प्रथम 7 जब लिखेंगे तो 0 से लिखेंगे। 0 भी एक पूर्ण संख्या है। प्रथम 7 हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक अधिक लिखा गया है, गलत हो गया। चलिए 6 तक होगा। अब 7 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब फार्मूला लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो बराबर लिखेंगे 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 बटा में हो जाएगा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यह 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा जब इस सब को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 बटा 7। अब 7 से 21 कट जाएगा, 7 तिया 21 बराबर 3 आंसर। अब प्रश्न 3 है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। इसको संगठित करना है सारणी में। तो इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या है 1 और सबसे बड़ी संख्या है 9। सबसे छोटी 1 है और सबसे बड़ी 9 है। तो अंक में लिखेंगे 1 से शुरू करेंगे 9 तक लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद है मिलान चिन्ह। अब 1 देखेंगे कि कितनी बार है। तो इसमें 1 कितनी बार है,
एक देखिए एक बार है, एक एक बार है। अब दो कितनी बार है, दो एक दो बार है, दो दो बार है। तीन एक तीन एक बार है, तो तीन एक बार है। चार एक दो तीन, चार तीन बार है। पाँच एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार है। छः एक दो तीन, छः तीन बार है। और सात एक दो बार है। और आठ आठ इसमें एक बार है। और नौ कितनी बार है, एक, नौ भी एक ही बार लग रहा है, एक एक एक, नौ भी एक ही बार है। तो अभी जो गिने हैं उसे इसमें लिख लेंगे। एक एक बार था, दो 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 बार, तीन एक बार, उसके बाद चार तीन बार, पाँच पाँच बार, छः चार बार, उसके बाद सात दो बार, आठ एक बार और नौ एक बार है। अब है मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह है तो यह एक बार है तो इसमें एक, ये दो बार है तो दो, एक बार है एक, तीन बार है तो एक दो तीन, उसके बाद ये पांच बार है। तो पांच में क्या करेंगे, एक दो तीन चार बनाते हैं और एक ऐसे करते हैं तो ये पाँच हो गया। उसके बाद चार बार है तो एक दो तीन चार, फिर दो है तो एक दो एक और एक है। अब प्रश्न में कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक, तो इसमें जो अंक है इसमें सबसे बड़ा 9 है तो यहाँ लिख देंगे 9। सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1। अब कह रहा है इन अंकों का परिसर बराबर, तो इन अंकों का परिसर हो जाएगा। तो परिसर का फॉर्मूला होता है बड़ा अंक माइनस छोटा अंक हो जाएगा। तो 9 घटाओ 1 बराबर 8 आंसर होगा इसका। अब अगला प्रश्न है माध्य। देखिए अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो इसमें देखिए सभी प्रेक्षण ये यहाँ से यहाँ तक जितने हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। और जब इस सारे को जोड़ेंगे तो 100 होगा। 4 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 5, इस तरह इस सारे को जब जोड़ते हैं तो 100 होता है और संख्या 20 है। तो सभी प्रेक्षणों का योग लिख देंगे 100 और संख्या लिखेंगे 20। अब 20 से इसको काट देंगे तो 20 पंचे 100 बराबर 5 आंसर होगा इसका। प्रश्न 4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 45 40 35 50 0 100। इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो ऐसे भी जोड़ के, यहाँ से ही जोड़ के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 45 जोड़ 40 जोड़ 35 जोड़ 50
जोड़ 100 सॉरी 50 जोड़ 0 जोड़ 100 और टोटल 6 है। 1 2 3 4 5 6 है तो नीचे हो जाएगा संख्या 6। अब इसको जोड़ेंगे तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270। इसको जब जोड़ रहे हैं तो 270 हो जाएगा, 270 बटा 6। अब 6 से 270 को काटेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 3 उतर जाएगा, 3 पर 0 30 हो जाएगा तो 6 पंचे 30, 45 होगा, बराबर 45 आंसर। प्रश्न 5, प्रश्न 5 है निम्न सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। खिलाड़ी ए खेल 1 2 3 4 ये 4 बार खेलता है और बी भी 4 बार खेलता है। सी 1 बार नहीं खेलता है, 3 ही बार खेलता है, 1 बार नहीं खेलता है। तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कह रहा है 1 में प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो फिर लिखेंगे माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ जो है सभी प्रेक्षण है। प्रश्न में ए का कह रहा है, ए द्वारा अर्जित कह रहा है। तो यहाँ बुक में देखिए ए द्वारा अर्जित किया गया है 16 है, 10 है, 10 है और 14 है। तो इसी को यहाँ लिखेंगे 16 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 14 बटा हो जाएगा 1 2 3 4 है तो 4 बार खेला है यह तो बटा 4 हो जाएगा, बराबर। अब इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो होगा 50, 50 बटा 4। अब 4 से इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, बराबर 25 बटा 2। अब 25 में 2 से भाग देंगे तो भाग देकर देख लीजिए, इधर रफ कर लेते हैं। 2 से 25 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 कट गया, 5, 2 दूना 4, 1 उतरा। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देंगे और यहाँ दशमलव के बदले 0। अब 2 पंचे 10, अब 2 पंचे 10 कट गया तो आंसर 12.5 आया। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 12.5 आंसर। अब है 2 नंबर। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंक को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो सी जो है 3 ही बार खेला है, 1 2 3, 3 ही बार खेला है, 1 बार नहीं खेला है तो 3 से भाग देंगे। तो इसके आंसर में लिख देंगे, यहाँ जगह कम है 2 नंबर के लिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं। लिखेंगे सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए
3 से भाग देंगे, क्योंकि C 3 बार ही खेला है। यही 2 का उत्तर होगा। अब प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में कह रहा है बी ने सभी खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए। बी के अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो बराबर बी का है 6, 8, 4 और 0। तो यहाँ लिखेंगे 6 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 0 बटा 4। तो हो जाएगा बराबर, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 18 बटा 4। तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 नमा 18 और ये हो गया 2 दूना 4, 9 बटा 2। अब 9 में 2 से भाग देंगे, तो जब 9 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, एक उतर जाएगा तो दशमलव हो जाएगा और 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो 4.5 इसका आंसर होगा। ऐसे हम आपको भाग देकर दिखा देते हैं। 2 से 9 में भाग देंगे तो 2 चौका 8, एक भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 2 पंचे 10 कट गया, आ गया 4.5। तो यही इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 है किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो सबसे किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा है? तो अब देखिए ए का आया है, ए का आंसर आया है 12.5 और 2 का, तो यह तो एक बार खेला ही नहीं है तो इसका भी अच्छा नहीं रहा, और 3 का आया है 4.5, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन ए का रहा। तो लिखेंगे खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। अब प्रश्न 6 है। चार क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। यहाँ संख्या दिया गया है। इस काल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे बराबर 1670 जोड़ 1750 जोड़ 2540 जोड़ 2820 है, और बटा में हो जाएगा 1 2 3 4 है, 4 हो गया। तो बराबर जब इस सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8780, 8780 बटा 2, सॉरी बटा 4। तो इसको 2 से काटेंगे तो ये हो गया 2 दूना 4, और ये हो जाएगा
दो चौका 8, दो तिया 6, दो नमा 18, 0। फिर इस 2 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 इकाई 2, हो गया 19, तो हो गया 9 दूना 18, एक बचेगा 10, 2 पंचे 10, भाग देंगे तो यही आएगा। तो लिखेंगे बराबर 2195 आंसर। प्रश्न 7, गणित की एक परीक्षा में बच्चों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 49, 50, 85, 90, 66, 48, 92, 84 और 75 है, तो ज्ञात कीजिए बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक। तो इसमें सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम 49 है। तो सबसे कम 49 है और सबसे अधिक 92 है। तो लिख देंगे बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक बराबर 49 और बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक 92। 2 नंबर में है प्राप्त अंकों का परिसर। तो प्राप्त अंकों का परिसर निकालना है, तो लिखेंगे अंकों का परिसर बराबर उच्चतम अंक घटाव निम्नतम अंक। तो उच्चतम अंक है 92, तो बराबर 92 माइनस निम्नतम है, निम्नतम अंक इसमें कितना था? 49 नहीं, सबसे छोटा अंक तो 48 था। यहाँ देखिए गलत हो गया है, सबसे छोटा अंक इसमें 48 है। इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पीछे लिखे थे 49 लिख दिए थे, गलत हो गया था, यह 48 हो जाएगा, सबसे छोटा अंक 48। अब चलिए इधर 2 नंबर में, तो हो जाएगा 92 माइनस 48 बराबर, जब 92 में से 48 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44 आंसर। अब प्रश्न 3 है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो माध्य अंक में फिर इस सब को सारे को जोड़ेंगे और इसकी संख्या कितनी है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो लिखेंगे माध्य बराबर 50 जोड़ 85 जोड़ 90 जोड़ 66 जोड़ 48 जोड़ 48 के बाद है 92, 92 जोड़ 84 जोड़ 75 और टोटल है 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो इसमें 8 से भाग हो जाएगा। तो बराबर जब इस सारे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 590। यहाँ लिखेंगे 590 बटा 8। अब 8 से पहले इसको काट देते हैं, 2 से 2 चौका 8, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, हो गया 19, तो 19 हो गया तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, तो 9 हो जाएगा और एक उतर जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा, तो 294 बटा 4 हो गया, सॉरी 295 बटा 4 हो गया। तो अब 295 में 4 से भाग दे देंगे तो बराबर हो जाएगा 4 से जब भाग देंगे तो सबसे पहले जाएगा 7 बार में 4 सत्ते 28,
1 उतर जाएगा तो 15 हो जाएगा, तब हो जाएगा 4 तिया 12। 3 उतरेगा तो भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, उसके बाद हो जाएगा 7 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा। चलिए भाग देकर भी देख लेते हैं। यहीं पे भाग दे देते हैं। 4 से 295 में, तो 4 सत्ते 28, 1 बचा, ये हो गया 5, तो 4 तिया 12, ये हो गया 3, ये कट गया। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0, फिर 4 सत्ते 28, यहाँ हो गया 10 में से 8 गया 2 हो गया, ये कट गया, नहीं भाग लगेगा तो 0। अब 4 पंचे 20, भाग लग गया। 73.75 आ गया था, 73.75 आंसर इसका। अब है प्रश्न 8। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से अंकित की गई। दिन, ये दिन का नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। और यहाँ वर्षा है मिलीमीटर में 12.2, 0.0, 20.5, 2.1, 5.5, 1.0 और 0.0। अब कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों से प्रश्न 1 में है वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए, 2 में सप्ताह की माध्य वर्षा निकालिए, और प्रश्न 3 में है माध्य वर्षा से कम वर्षा कौन कौन से दिन रही। तो अब लिखेंगे वर्षा का परिसर बराबर उच्चतम वर्षा माइनस निम्नतम वर्षा। तो उच्चतम वर्षा है 20.5 और मंगलवार को हुई, और निम्नतम वर्षा सबसे कम वर्षा शनिवार को हुई 0.0। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, 0 माइनस करेंगे तो 20.5 इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 2 है, 2 में कह रहा है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य का फॉर्मूला याद हो गया, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो अब लिखेंगे बराबर 12.2 जोड़ 0.0 जोड़ 20.5 जोड़ 2.1 जोड़ 5.5 जोड़ 1.0 जोड़ 0.0। 0 2 दिन हुई है क्या? हाँ, सोमवार और शनिवार को न्यूनतम हुई है, सोमवार और शनिवार को बारिश नहीं हुई, 2 दिन 0 है। अब बट्टा में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41.3 बटा 7। तो अब क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो हो जाएगा गुने दशमलव के बदला 1, और इधर 1 अंक है तो 1 0, तो हो गया 413 बटा 70। अब 413 में 70 से भाग देंगे, तो 70 से भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 5.9, इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 में कह रहा है माध्य वर्षा से कम वर्षा कौन कौन से दिन रही। तो माध्य वर्षा कितना रहा, तो माध्य वर्षा 5.9 रहा। तो 5.9 से कम किस किस दिन वर्षा हुई। तो 5.9 से कम सोमवार हो गया, लिख देंगे सोमवार,
फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। अब प्रश्न 9 है। यदि 6, 8, 5 यहाँ x है, x 4, 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 6 जोड़ 8 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ x बटा में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7। तो अब लिखेंगे बराबर, जब इस सब को जोड़ेंगे तो हो रहा है 38। और तो लिखेंगे 38 जोड़ x, 38 जोड़ x बराबर 7 गुने 7। तो अब लिखेंगे x बराबर, x बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49। अब यहाँ प्लस है तो जब x इधर आएगा तो इसका उल्टा माइनस हो जाएगा। तो 49 माइनस 38 बराबर, अब 49 में से 38 को माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, 11 आंसर। प्रश्न 10 है। यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। तो लिखेंगे 10 संख्याओं का माध्य बराबर 20 है तो कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बराबर 10 गुने 20 बराबर हो जाएगा, 10 में 20 का गुना होगा तो हो जाएगा 200। अब लिखेंगे प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर बराबर हो जाएगा 200 घटाओ 10 गुने 2। तो बराबर 200 घटाओ 10 दूना 20 तो बराबर हो जाएगा 180। अब लिखेंगे नया माध्य बराबर, नया माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो बराबर सभी प्रेक्षणों का योग 180 है तो यहाँ लिखेंगे 180 बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या 10। तो इस 0 से 0 को काट दिए बराबर 18 आंसर। अब प्रश्न 11 है।
5 संख्याओं का माध्य 16 है। यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है। तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ग्यारह नंबर है तो लिखेंगे 5 संख्या का माध्य बराबर 16। तो अब लिखेंगे कुल संख्या का योग बराबर हो जाएगा 16 गुने 5 बराबर 16 पंचे 80। अब लिखेंगे एक संख्या जोड़ने पर 6 संख्या का माध्य बराबर बराबर हो जाएगा 21। यह क्वेश्चन में ही कह रहा है, यहाँ माध्य 21 हो जाता है तो उसी को यहाँ लिखना है, माध्य 21। तो अब लिखेंगे कुल संख्या का योग। कुल संख्या का योग बराबर 21 गुने 6। तो 21 में 6 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 126। अब लिखेंगे छठी संख्या बराबर 126 माइनस 80। अब 126 में से 126 में से माइनस करेंगे 80 को, तो आंसर हो जाएगा 46। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।